BA BCom third semester important question vocational course cyber security। क्वेश्चन नंबर 1 फिशिंग क्या है? ए नकली मैसेज भेजकर लोगों को पर्सनल जानकारी शेयर करने के लिए उकसाना। बी एक तरह का ऑनलाइन गेम। सी कंप्यूटर वायरस ठीक करने का एक तरीका। डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आंसर है ए नकली मैसेज भेजकर लोगों को पर्सनल जानकारी शेयर करने के लिए उकसाना। क्वेश्चन नंबर 2 इनमें से कौन सा साइबर स्टॉकिंग का उदाहरण है? ए ऑनलाइन ब्लॉग लिखना। बी जॉब ऑफर भेजना। सी किसी को रोकने के कहने के बावजूद उसे बार बार मैसेज करना। डी साथ में गेम खेलना। आंसर है सी किसी को रोकने के कहने के बावजूद उसे बार बार मैसेज करना। क्वेश्चन नंबर 3 हम कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव या नुकसानदायक कंटेंट का जवाब कैसे दे सकते हैं? ए मजाकिया जवाब पोस्ट करें। बी इसकी रिपोर्ट करें और एंगेजमेंट से बचें। सी गुस्से में बहस करें। डी इसे बड़े पैमाने पर शेयर करें। आंसर है बी इसकी रिपोर्ट करें और एंगेजमेंट से बचें। क्वेश्चन नंबर 4 इनमें से कौन सा काम साइबर बुलिंग का सुरक्षित जवाब है? ए जवाब देने के लिए एक नकली अकाउंट बनाएं। बी प्लेटफॉर्म पर बुली करने वाले को ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। सी इसे सीक्रेट रखें। डी दूसरों के साथ बुलिंग पोस्ट शेयर करें। आंसर है बी प्लेटफॉर्म पर बुली करने वाले को ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रूम्स आमतौर पर पीड़ितों के साथ झूठा भरोसा बनाने के लिए कौन सा इमोशनल हुक इस्तेमाल करते हैं? ए होमवर्क असाइनमेंट देना। बी सख्त चेतावनी देना। सी सिर्फ आप ही मुझे समझते हैं। डी टेक्निकल ट्यूटोरियल शेयर करना। आंसर है सी सिर्फ आप ही मुझे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साइबर टेररिज्म के पीछे अक्सर कौन लोग होते हैं? ए सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड हैकर या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। बी दुकानदार। सी होमवर्क करते स्टूडेंट्स। डी डिजिटल आर्टिस्ट। आंसर है ए सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड हैकर या एक्सट्रीमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह की ऑनलाइन एक्टिविटी साइबर खतरों के लिए सबसे ज़्यादा वेलनरेबल है? ए कार्टून देखना। बी बिना सिक्योरिटी उपायों के ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल ट्रांजैक्शन। सी प्राइवेट ब्राउजिंग। डी ऑफलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना। आंसर है बी बिना सिक्योरिटी उपायों के ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 साइबर टेररिज्म में अक्सर कौन से ज़रूरी सेक्टर टारगेट किए जाते हैं? ए मूवी थिएटर। बी पावर ग्रिड, एयरपोर्ट, बैंक और सरकारी वेबसाइट। सी सिर्फ स्कूल। डी कैफ़े। आंसर बी पावर ग्रिड, एयरपोर्ट, बैंक और सरकारी वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 9 इनमें से कौन सा साइबर टेररिज्म में इस्तेमाल होने वाला एक आम हथियार या टूल है? ए फायरवॉल। बी यूट्यूब। सी एंटीवायरस। डी मालवेयर और रैंसमवेयर। आंसर है डी मालवेयर या रैंसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 10 डार्क वेब क्या है? ए इंटरनेट का वह हिस्सा जिसे रेगुलर सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करते हैं। बी स्पेस का एक सीक्रेट हिस्सा। सी एक तरह का कंप्यूटर वायरस। डी बच्चों के लिए एक वेबसाइट। आंसर है ए इंटरनेट का वह हिस्सा जिसे रेगुलर सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए सबसे आम टूल कौन सा है? ए TOR, द ऑनियन राउटर ब्राउज़र। बी व्हाट्सएप। सी गूगल क्रोम। डी सफारी। आंसर है ए TOR, द ऑनियन राउटर ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 12 डार्क वेब पर अक्सर किस तरह के इंसानों से जुड़े क्राइम रिपोर्ट किए जाते हैं? ए खोई और मिली वेबसाइट। बी फूड डिलीवरी स्कैम। सी जॉब इंटरव्यू। डी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों का शोषण और गैर कानूनी फोनोग्राफिक कंटेंट। 13 आंसर है डी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों का शोषण और गैर कानूनी फोनोग्राफिक कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 13 सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों ज़रूरी है? ए वे डिवाइस को धीमा कर देते हैं। सी बी वे सिर्फ UI बदलते हैं। सी वे सिक्योरिटी की कमज़ोरियों को ठीक करते हैं। डी वे पुराना डेटा डिलीट करते हैं। आंसर है सी वे सिक्योरिटी की कमज़ोरियों को ठीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नीचे दिए गई आदतों में से किनसे बचना चाहिए? ए वायरस के लिए रेगुलर स्कैनिंग। बी पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। सी पासवर्ड अपडेट करना। डी बैकअप लेना। क्वेश्चन नंबर आंसर है बी पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 15 ईमेल अटैचमेंट तभी खोलने चाहिए जब
ए वे अनजान भेजने वालों से हो, बी आप उत्सुक हों, सी वे उम्मीद के मुताबिक हो और जाने पहचाने कोर्स से हों, डी उनमें EXE फाइलें हों। आंसर है सी वे उम्मीद के मुताबिक हों और जाने पहचाने सोर्स से हों। क्वेश्चन नंबर 16 किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले आपको ये करना चाहिए। ए तुरंत क्लिक करें, बी भेजने वालों को चेक करें, सी इसे दोस्त के फॉरवर्ड करें, डी चेतावनी को इग्नोर करें। आंसर है ए तुरंत क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 17 पब्लिक वाईफाई ए बैंकिंग के लिए अनसेफ है, बी हमेशा सेफ है, सी पासवर्ड के लिए अच्छा है, डी कॉन्फिडेंशियल काम के लिए सबसे अच्छा है, बी हमेशा सेफ है। क्वेश्चन नंबर 18 PIN या पैटर्न सबसे स्क्रीन लॉक मदद करते हैं। ए फ़ोन को स्लो करें, बी डिवाइस एक्सेस को प्रोटेक्ट करें, सी फ़ोटो डिलीट करें, डी रैम बढ़ाएं। आंसर है बी डिवाइस एक्सेस को प्रोटेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 19 एक सिक्योर वेबसाइट इनसे शुरू होती है। ए HTTP, बी MILTO, सी FTP, डी HTTPS। आंसर है डी HTTPS। क्वेश्चन नंबर 20 स्केवेयर आमतौर पर यूजर्स को इस तरह रोका देता है। ए नकली खतरे की चेतावनी दिखाकर, बी चुपचाप किस टॉक्स पर नज़र रखकर, सी क्रेडेंशियल चुराकर, डी सभी फाइलों को एनक्रिप्ट करके। आंसर ए नकली खतरे की चेतावनी देकर। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा मैलवेयर बिना इंसानी कार्रवाई के खुद को दोहरा सकता है। ए वायरस, बी वर्म, बी ट्रोजन, सी स्पाईवेयर। आंसर बी वर्म। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्यूटर वायरस तभी फैल सकता है जब ए यूज़र एक्शन हो, बी सिस्टम एनक्रिप्ट हो, सी फायरवॉल डिसेबल हो, डी डेटा बैकअप हटा दिया गया हो। आंसर ए यूज़र एक्शन हो। क्वेश्चन नंबर 23 रैंसमवेयर का कौन सा स्टेज फाइलों को लॉक करता है। ए इन्फेक्शन, बी एनक्रिप्शन, सी पेलोड ड्रॉप, डी ट्रैकिंग। आंसर बी एनक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से किसका इस्तेमाल अटैक शुरुआती मैलवेयर डिलीवरी करने के लिए सबसे ज़्यादा करते हैं। ए कॉर्पोरेट इंटरनेट, बी मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट, सी गूगल सर्च रिजल्ट, डी प्रिंटर ड्राइवर। आंसर बी मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 सिस्टम आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है। ए परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, सी लैटरल स्प्रेड को रोकने के लिए, सी अटैकर्स को फिर से कनेक्ट करने की इजाज़त देने के लिए, डी पुराने बैकअप हटाने के लिए। आंसर है बी लैटरल स्प्रेड को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 रैंसमवेयर की रिकवरी तभी शुरू होनी चाहिए जब ए अटैकर्स को फ्रेंडली मैसेज भेजें, बी इन्फेक्शन पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए, सी एंटीवायरस अनइंस्टॉल हो जाए, डी यूज़र रैंडम स्क्रिप्ट चलाएं। आंसर है बी इन्फेक्शन पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27 इनमें से कौन सा पर्सनल जानकारी का उदाहरण है। ए इंटरनेट ब्राउज़र का टाइप, बी फ़ोन नंबर और घर का पता, सी पसंदीदा खाना, डी पसंदीदा मूवी। आंसर बी फ़ोन नंबर और घर का पता। क्वेश्चन नंबर 28 सोशल मीडिया पर डिजिटल एक्सटॉर्शन आमतौर पर तब शुरू होता है जब अटैक ए गेम के सुझाव मानते हैं, बी प्राइवेट फ़ोटो, चैट अकाउंट का एक्सेस पाते हैं, सी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में शामिल होने का अनुरोध करते हैं, डी मुफ्त में इमोजी या फ़िल्टर ऑफ़र करते हैं। आंसर है बी प्राइवेट फ़ोटो या चैट या अकाउंट का एक्सेस पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इनमें से कौन सा फिशिंग अटैक का उदाहरण है। ए लॉगिन डिटेल्स मांगने वाले अनचाहे ईमेल, बी ऑफिशियल साइट से अपडेट डाउनलोड करना, सी मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना, डी इस्तेमाल के बाद लॉग आउट करना। आंसर ए लॉगिन डिटेल्स मांगने वाले अनचाहे ईमेल।
क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा मैलवेयर पता लगने से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर छिपा रहता है? ए रूटकिट, बी एडवेयर, सी स्केयरवेयर, डी वायरस। आंसर है ए रूटकिट। क्वेश्चन नंबर 31, साइबर स्क्वाडिंग ज़्यादातर इन चीज़ों को टारगेट करती है? ए बैंकिंग सर्वर, बी सरकारी डेटाबेस, सी मॉनिटरिंग हैरेसमेंट या डराने धमकाने के लिए लोग, डी एटीएम। आंसर है सी मॉनिटरिंग हैरेसमेंट या डराने धमकाने के लिए लोग। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरपोल और पर्पल नोटिस इसलिए जारी किया जाता है? ए बिना वारंट के क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना, बी लापता बच्चों पर नज़र रखना, सी ट्रैवल पर रोक लगाना, डी नई साइबर क्राइम टेक्निक के बारे में जानकारी शेयर करना। आंसर है डी नई साइबर क्राइम टेक्निक के बारे में जानकारी शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 33, आईटी एक्ट 2000 का कौन सा सेक्शन आइडेंटिटी थेफ्ट से डील करता है? ए सेक्शन 66C, बी सेक्शन 66F, सी सेक्शन 67, डी सेक्शन 70। आंसर है ए सेक्शन 66। क्वेश्चन नंबर 34, FBI IC3 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस अटैक से सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान होता है? ए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, बी सोशल मीडिया हैक्स, सी गेम अकाउंट हैकिंग, डी बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज, BEC। आंसर है डी बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज, BEC। क्वेश्चन नंबर 35, सोशल इंजीनियरिंग मुख्य रूप से इसलिए सफल होती है क्योंकि ए टेक्निकल सिस्टम की तुलना में ह्यूमन साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाना आसान होता है, बी कंप्यूटर कमज़ोर मशीनें होती हैं, सी हैकर्स को टेक्निकल अटैक पसंद नहीं होते हैं, डी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। आंसर है ए टेक्निकल सिस्टम की तुलना में ह्यूमन साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब ए कोई व्यक्ति किसी ऑफिस के हार्डवेयर चुराता है, बी कोई यूज़र अपना ईमेल डिलीट करता है, सी हैकर सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर अटैक करते हैं, डी कोई व्यक्ति एक दूसरे की पर्सनल जानकारी गलत इस्तेमाल के लिए चुराता है। आंसर डी कोई व्यक्ति किसी दूसरे की पर्सनल जानकारी गलत इस्तेमाल के लिए चुराता है। क्वेश्चन नंबर 37, सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर सबसे असरदार बचाव कौन सा है? ए ऑफिस से कंप्यूटर हटाना, बी ट्रांसपेरेंसी के लिए टीम में पासवर्ड शेयर करना, सी सभी सिस्टम में USB ड्राइव इजाज़त देना, डी कर्मचारियों के लिए सिक्योरिटी ओवरनेस ट्रेनिंग। आंसर डी कर्मचारियों के लिए सिक्योरिटी ओवरनेस ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा संकेत अक्सर ऑनलाइन ग्रूमिंग की ओर इशारा करता है? ए हॉबी के बारे में पूछना, बी प्राइवेट फ़ोटो या सीक्रेट पूछना, सी मीम भेजना, डी स्कूल के बारे में बात करना। आंसर है बी प्राइवेट फ़ोटो या सीक्रेट भेजना। क्वेश्चन नंबर 39, रोमांस स्कैम में एक आम रेड फ्लैग है? ए सही ग्रामर, बी अर्जेंट पैसे मांगना, सी नॉर्मल बातचीत, डी हॉबी शेयर करना। आंसर है बी अर्जेंट पैसे मांगना। क्वेश्चन नंबर 40, क्रिप्टो स्कैम प्रमोशन अक्सर ये वादे करते हैं? एक कम रिटर्न, बी ज़्यादा मुनाफे की गारंटी, सी नॉर्मल मार्केट ग्रोथ, डी धीमा इन्वेस्टमेंट। आंसर बी ज़्यादा मुनाफे की गारंटी। क्वेश्चन नंबर 41, रिवर्स इमेज सर्च में मदद मिलती है? ए फ़ोन नंबर ढूंढना, बी चेक करना कि प्रोफाइल फ़ोटो चोरी हुई है या नहीं, सी इमेज क्वालिटी ठीक करना, डी नई फ़ोटो बनाना। आंसर बी चेक करना कि प्रोफाइल फ़ोटो चोरी हुई है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, एक नकली प्रोफाइल बनाने के लिए बिहेवियरल रेड फ्लैग है? ए रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ़ोटो पोस्ट करना, बी कई लोगों को एक ही लाइन में मैसेज करना, सी पुरानी पोस्ट रखना, डी दोस्तों और परिवार को टैग करना। आंसर बी कई लोगों को एक ही लाइन में मैसेज करना। क्वेश्चन नंबर 43, अकाउंट रिकवरी में भरोसेमंद कंटेक्ट ये है? ए ऑनलाइन रैंडम लोग, बी आपके अकाउंट में रिकवर करने में मदद के लिए आपको चुने हुए दोस्त, सी पुलिस ऑफिस, डी
टेक सपोर्ट एजेंट। आंसर बी, आपके अकाउंट को रिकवर करने में मदद करने के लिए आपके चुने हुए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44, अगर किसी हैकर को आपका पासवर्ड बदल दिया है तो आपको ये करना चाहिए। ए, हार मान लें। बी, पासवर्ड भूल गए, रिकवरी स्टेप्स इस्तेमाल करें। सी, नया ईमेल बनाएं। डी, सभी डिवाइस पर लॉग आउट करें। आंसर है बी, पासवर्ड भूल गए, रिकवरी स्टेप्स का इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 45, यह अटैक इसलिए होता है क्योंकि लोग अक्सर ए, हर जगह एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बी, गेम खेलते हैं। सी, बहुत ट्रैवल करते हैं। डी, यूज़र नेम भूल जाते हैं। आंसर है ए, हर जगह एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हैकर्स को पासवर्ड लीक इन चीज़ों से होते हैं। ए, मूवीज़। बी, दूसरी वेबसाइट पर डेटा ब्रीच। सी, यूट्यूब। डी, वेदर ऐप्स। आंसर है बी, दूसरी वेबसाइट पर डेटा ब्रीच। क्वेश्चन नंबर 47, फेक कस्टमर केयर स्कैम आमतौर पर ये पूछते हैं। ए, टीवी चैनल लिस्ट। बी, आपका OTP या पिन। सी, खाने के ऑर्डर। डी, मूवी टिकट। आंसर है बी, आपका OTP या पिन। क्वेश्चन नंबर 48, डेटा और लीक तब होता है जब ए, डेटा को सुरक्षित बैकअप लिया जाता है। बी, यूज़र की जानकारी बिना इजाज़त के सामने आ जाती हैं। सी, ऐप्स खुद को अपडेट करते हैं। डी, यूज़र पासवर्ड बदलते हैं। आंसर बी, यूज़र की जानकारी बिना इजाज़त के सामने आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, अनअकैडमी लीक का खुलासा। ए, टीचर्स की सैलरी। बी, यूज़र्स के ईमेल और पासवर्ड। सी, एग्ज़ाम पेपर। डी, कोर्स फीस। आंसर बी, यूज़र्स के ईमेल और पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, एक खतरनाक QR कोड अक्सर ए, अनजान संदिग्ध लिंक खोलता है। ए, वॉलपेपर दिखाता है। बी, कैमरा खोलता है। सी, म्यूजिक चलाता है। आंसर है ए, अनजान संदिग्ध लिंक खोलता है। क्वेश्चन नंबर 51, QR कोड आइडेंटिटी थेफ्ट तब हो सकता है जब ए, स्कैमर ओरिजिनल QR को नकली QR से बदल देता है। बी, आप स्कूल ID कार्ड स्कैन करते हैं। सी, आप टीवी स्क्रीन स्कैन करते हैं। सी, आप टीवी स्क्रीन स्कैन करते हैं। डी, आप इवेंट बैनर स्कैन करते हैं। स्कैमर ओरिजिनल QR की नकली QR में बदल देता है। बैंक से OTP मांगने का नाटक करने वाली नकली कॉल को क्या कहते हैं। ए, फर्मिंग। बी, विशिंग। सी, सर्फिंग। डी, DOS। आंसर बी, विशिंग। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा सुरक्षित डिजिटल पेमेंट का तरीका है। ए, ऑफिशियल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करना। बी, रैंडम APK फाइल इंस्टॉल करना। सी, पॉप अप ऐड पर कार्ड डिटेल डालना। डी, शेयर अकाउंट का इस्तेमाल करना। आंसर ए, ऑफिशियल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 54, नकली शॉपिंग वेबसाइट का मुख्य मकसद होता है। ए, ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचना। बी, पैसे और पर्सनल जानकारी चुराना। सी, कस्टमर सर्विस का बेहतर बनाना। डी, कैशबैक देना। आंसर बी, पैसे और पर्सनल जानकारी चुराना। क्वेश्चन नंबर 55, एक नकली बैंकिंग वेबसाइट और HTTPS चालू है। कौन सा तरीका अभी भी इसका पता लगाने में मदद कर सकता है। आंसर है ए, सिर्फ पैडलॉक का निशान देखें। बी, सर्टिफिकेट जारी करने वाले और डोमेन की स्पेलिंग वेरीफाई करें। सी, लोडिंग स्पीड टेस्ट करें। डी, टेस्टिंग के लिए पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करें। आंसर बी, सर्टिफिकेट जारी करने के लिए डोमेन और स्पेलिंग वेरीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 56, जब यूज़र अनजान पेमेंट लिंक पर क्लिक करते हैं तो UPI फ्रॉड होने का मुख्य कारण क्या है। ए, सर्वर एरर। बी, ऐप क्रैश। सी, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग। डी, नेटवर्क में देरी। आंसर है सी, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में साइबर हमलों और फिशिंग में टेक्निकल मदद देने वाली मुख्य कानूनी संस्था कौन सी है। ए, RBI। बी,
MEITY, CCERTIN, DUIDAI। आंसर है CERTIN। क्वेश्चन नंबर 58, आप अपने मोबाइल में SIM स्वैपिंग से कैसे बचा सकते हैं? ए, बेसिक फ़ोन इस्तेमाल करें। बी, ऑनलाइन नंबर शेयर करें। सी, SIM सिम लॉक और टेलीकॉम पिन सेट करें। डी, फ़ोन कभी चार्ज ना करें। आंसर है सी, सिम लॉक और टेलीकॉम पिन सेट करें। क्वेश्चन नंबर 59, स्कूल और कम्युनिटी ऑनलाइन सेफ्टी में कैसे मदद कर सकते हैं? ए, अवेयरनेस प्रोग्राम और डिजिटल लिटरेसी टेक्निकल ऑर्गेनाइज करके। बी, बच्चों को अकेले ही मामले संभालने देकर। सी, इंटरनेट पर बैन लगाकर। डी, सभी वेबसाइट ब्लॉक करके। आंसर है ए, ओवर अवेयरनेस प्रोग्राम और डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 60, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को साइबर बुलिंग होती है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए, बुरे कमेंट्स करके जवाब दें। बी, इसे पूरी तरह से इग्नोर करें। सी, अपना अकाउंट तुरंत डिलीट करें। डी, सबूत सेव करें और किसी भरोसेमंद एडल्ट या अथॉरिटी को रिपोर्ट करें। आंसर है डी, सबूत सेव करें और किसी भरोसेमंद एडल्ट या अथॉरिटी को रिपोर्ट करें। इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर और भी ऐसे ही वीडियो उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उन्हें विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।